हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बहादुरगढ़ गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पे लाइब्रेरी का जो है उद्घाटन करते हुए माननीय चौधरी दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। बहादुरगढ़ के अंदर जो हमारा एक प्रयास है कि हर गांव में एक ऐसा सेंटर बनाया जाए जहां पर लाइब्रेरी का स्वरूप भी हो, प्रॉपर ऑफिस एक्टिविटी भी हो ग्राम की, और साथ में वहां पर जो ग्राम सभा और इस तरह की औपचारिक बैठक करने की व्यवस्था बन पाए। और मॉडल पहला उसका बना है विलेज नॉलेज सेंटर का। मैं बधाई दूंगा और उसके साथ साथ अनेक विकास कार्य और गांव के थे जो ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए। सर, आपकी सरकार ने इतनी स्पीड इतनी तो आप सुबह आते रन पे वहाँ हमने ग्रामीण अंचल की पहली मैराथन शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम सुखदेव, शहीद आजम राजगुरु के सम्मान में आज उचाना में कराई। हजारों बच्चों ने, बुजुर्गों ने, हमारी बहनों ने, माताओं ने भाग लिया और जोश के साथ 12 किलोमीटर दौड़ को पूरी करने का काम किया। उस उपलक्ष्य में हम आने वाले दिनों में 33 फीट की शहीद आजम भगत सिंह की एक स्वरूप मूर्ति उचाना की पावन धरा पर लगाएंगे। और जो ये इवेंट है मैराथन का, इस इवेंट को जैसे हम कहते हैं हर वर्ष लगेंगे शहीदों के मेले, एक इवेंट बनाएंगे कि हर 23 मार्च को शहीदों के याद रखने के उचाना की पावन धरा पर ये शहीद सम्मान मैराथन का हम कार्यक्रम को चालू रखेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इनाम राशि जैसे इस बार 12 लाख रुपए की थी, अगली बार इसको 25 लाख करें और इसको बढ़ाते रहें। और मेरे को तो खुशी है कि इस इवेंट के अंदर जिस प्रकार से लखनऊ, गोरखपुर, हैदराबाद, बीकानेर, देश के अलग अलग कोणों के पार्टिसिपेंट्स ने आके भाग लिया, ये हमारे ग्रामीण अंचल को उठाने के लिए एक बड़ा इवेंट आने वाले भविष्य में बनेगा। सर, अभी आप कह रहे थे कि +1 +2 के छात्रों को हम लैपटॉप देने वाले हैं, वो कब तक? प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी आई पावर द्वारा ये टेंडर अप्रूव कर दिया है और आगामी एकेडमिक सेशन के अंदर हमारे जो 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र हैं उनको हम सबको टैब्स देने का काम करेंगे कि उनकी शिक्षा को और तकनीकी और डिजिटल और आज के ज़माने के बराबर लाने का काम। दुष्यंत जी, हमारे विधायक सुभाष गंगुली, उन्होंने विधानसभा में सड़कों को लेकर सफेदों के मुद्दा उठाया था। सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खराब। आज मैं आया हूँ और आपके बहादुरगढ़ तक 4 नई सड़कों का निर्माण मैंने देखा है बीच में। अगर नहीं हो रहा तो बता दो। आप सोचते हो एक दिन में सारी सड़कें दुरुस्त हो जाएगी, कोई छड़ी तो है नहीं। और इस बजट के अंदर भी हमने 50% प्रावधान टोटल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट का केवल मात्र इसमें किया है। जो गड्ढे कांग्रेस के खोदे हुए हैं उन गड्ढों को तो भरेंगे ही भरेंगे, उन सड़कों को स्ट्रेंथन भी करेंगे, रीप कारपेट भी करेंगे। और आप देखेंगे कि अगले 1 साल के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा हमने 2 साल में सुधारा है उससे और बेहतर और मजबूती से हम सुधार पाए।
हांसर चौक है सर, उसका टेंडर हो चुका है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी पिछले 6 महीने से वो काम ही नहीं पूरा करके ठेकेदार दे रहे हैं। किस चीज का? हांसर चौक पे है 10 करोड़ का टेंडर हो रहा था सड़क का। टेंडर, मेरे ख्याल से 2 साल से भी जो ज्यादा time हो जो टाइम लिमिट है किसी की, अगर वो उस पर फुलफिल नहीं करता तो उसकी बैंक वारंटी भी हम करते हैं। हाँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है फॉरेस्ट या किसी और विभाग की वजह से, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम हटेगी उसका कार्य शुरू हो जाएगा। सीएम साहब, आपके पूर्वजों द्वारा जो पेंशन चालू की गई थी, लेकिन अब गठबंधन की सरकार में वो काफी काट दी गई, क्या पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, एक भी नहीं कटी। किसी की पीपीपी वेरिफिकेशन नहीं हुई तो उसको लिबर्टी दी है, पीपीपी वेरिफिकेशन कराए और अपनी पेंशन चलाए। और तो और 28,000 ऐसे लोगों को हमने पेंशन दी है जो पहले पेंशन लेते नहीं थे, मगर पीपीपी के माध्यम से हम उनको ट्रेस कर पाए। तो मैं तो आपके माध्यम से भी कहूँगा कि किसी बुजुर्ग को आज पेंशन नहीं मिल रही तो अपना परिवार पहचान पत्र अपने गांव के ही जो CHC है, अटल सेवा केंद्र है, वहाँ जाके अपडेट कराए और अपनी पेंशन जितनी पेंडिंग है वो भी लाभ सारे इकट्ठा पंजाब में आपकी सरकार आने पर हरियाणा का भी राजनीतिक सिनेरियो चेंज हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? हो रहा है। मेरे को तो आज के दिन तो नहीं लगता, भविष्य में क्या होगा कैसा होगा इस पर टिप्पणी करना तो मेरे लिए भी संभव नहीं है, आप पे भी नहीं है। मैं एक चीज़ जरूर जानता हूँ, हमने उनके साथ चुनाव भी लड़ा है। उस चीज़ को आज प्रिडिक्ट करना किसी लिए पॉसिबल नहीं है। जब हमने उनके साथ चुनाव लड़ा था, जब तो हमारी भी एक नहीं बताते थे, 10 आई और वो विधानसभा में नहीं आए। अब वो आएंगे। आज पंजाब के अंदर किस परिस्थिति में उनका राज बना है, दिल्ली में किस परिस्थिति में बना था, वो अगर परिस्थिति किसी भी प्रदेश में बने तो क्या पता कौन सी पार्टी सरकार बना दे। फिलहाल पंजाब सर, और हरियाणा की परिस्थिति जो की बात करें तो आपने क्या सक्षम युवा योजना चलाई थी, जो हरियाणा के बेरोजगार बच्चे हैं, तो आप कहाँ देखते हैं बेरोजगारी कितनी खत्म हुई है हरियाणा में? सक्षम योजना सिर्फ युवा साथियों को 100 घंटे का जॉब एक्सपीरियंस देने का कार्य था और वो 35 साल की आयु तक उसका लाभ ले सकते थे। और बच्चों ने कोई छोटी मात्रा में नहीं, लाखों की मात्रा के अंदर गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट का सहयोग भी दिया और अपना ऑनरेरियम भी लिया। मगर आज नए उद्योग लाना हमारी एक प्राथमिकता है। 21,000 करोड़ का निवेश पिछले 1 वर्ष के अंदर हरियाणा में हुआ है। मैं ये मानता हूँ बेरोजगारी जब ही हटेगी जब प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे और उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। सीएम साहब, पंचायती चुनाव 1 साल हो गया, गांव में समस्या उत्पन्न है, ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में। माननीय हाईकोर्ट में पंचायती चुनाव का मामला पेंडिंग पड़ा है। मार्च महीने की ही अगली तारीख है। जैसे माननीय हाईकोर्ट जो 3 हमने अमेंडमेंट्स करे हैं उनको अप्रूव कर देगा, प्रदेश में पंचायती राज चुनाव हम करवा लेंगे। सफीदो इंडस्ट्री एरिया के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है और लोगों की लंबे समय से डिमांड भी है। आप लाओ किस चीज का इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना है, पद्मा योजना के अंदर आप लोग प्रपोजल लेके आओ, मैं तो उसको अलॉट कर दूंगा। मैं तो इनको कह के थक गया कि सफीदों में मुर्गियों का बिजनेस ज़्यादा है, हैचरी है, लेयर फार्म है। अगर ये मिलके ही उसके रिलेटेड कोई उद्योग लगाना चाहते हैं तो पद्मा योजना के अंदर आपका तो ब्लॉक C या D में आता है। 75 से 85% इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तो सरकार बेयर करेगी। मगर ये जब ही मुमकिन होगा, इंडस्ट्री जब ही आएगी जब लोकल लोग अपने आप को प्रोत्साहित करके उद्योगों से जोड़ने के और कदम उठाएंगे। सर, हर रोज महंगाई बढ़ रही है। सिलेंडर की बात की जाए, गैस सिलेंडर की बात हो या इसकी पेट्रोल की बात हो, उस पर क्या कहेंगे? हरियाणा प्रदेश ने ना तो पेट्रोल पे ना किसी और वस्तु पे जहाँ वैट लगता है इंक्रीज किया है। ग्लोबल इन्फ्लेशन से कोई चेंजेस सेंट्रल GST में भी नहीं आए। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो केंद्र निरंतर उस पर कदम उठाती रहती है। दुष्यंत जी, सफीदों में जो तहसील है जी, वो आजकल बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहा है। आप मेरे को एक एविडेंस लाओ और उसके खिलाफ शाम को कार्रवाई मिलेगी। लोग कह रहे हैं कि जी पटवारी, लोग कह रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ एविडेंस तो ले आओ। भगवंत मान तो कह रहा है नंबर दूंगा, उस पर वीडियो भेजिए। मैं तो कह रहा हूँ ले आओ, वीडियो भेजने की जरूरत नहीं, तेरे सामने खड़े आपके हो। नेताओं के पास सारी इन्फॉर्मेशन है जी। ऑडियो वायरल हुई है सर। मैंने ऑलरेडी SP को कह दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई।